यह सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। दो लोग जल्दी से उसके पास आए। अरे राजू, मजाक कर रहा है क्या? 7 रुपए में चिकन समोसा, ये तो नामुमकिन है। अगर यकीन नहीं है तो एक बार खाकर देख लो। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, चलो ट्राई करते हैं। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, दोनों की आंखें फैल गईं। अरे वाह राजू, ये तो सबसे बेहतरीन चिकन समोसे हैं। इतने सस्ते और इतने स्वादिष्ट, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उधर रुपेश के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। जब उसे यह बात पता चली तो वह गुस्से से बोला, ये कैसे हो सकता है? 7 रुपए में चिकन समोसा बन ही नहीं सकता। जरूर ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। रुपेश गुस्से में राजू के पास पहुंचा। अरे ओ राजू, ये लोगों को क्या खिला रहा है तू? बंद कर ये समोसे बेचना। भाई, मैं सबसे अच्छे और हेल्दी चिकन समोसे बेच रहा हूं। ये हो ही नहीं सकता। इतने कम दाम में चिकन समोसा बन ही नहीं सकता। अरे रुपेश भाई, ये सच में चिकन समोसे हैं और बहुत स्वादिष्ट भी। गांव वालों, ये तुम्हें खराब समोसे खिला रहा है। मेरी बात मानो, मत खाओ इसके समोसे। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब लोग खुशी खुशी राजू के समोसे खा रहे थे। रुपेश गुस्से से वहां से चला गया। इसका राज मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगा, तब पता चलेगा असली सच। रुपेश सच्चाई जानने के लिए राजू की जांच पड़ताल करने लगा। सबसे पहले वह उस किराने की दुकान पर पहुंचा जहां से राजू सामान खरीदता था। अरे भाई, एक बात बताओ, ये राजू तुम्हारे यहाँ से ही सारा सामान लेता है ना? हाँ भाई, राजू तो यहीं से सामान लेता है। लेकिन हुआ क्या? सच सच बताना, क्या वो तुमसे एक्सपायरी या खराब सामान ले जाता है? अरे नहीं भाई, वो तो हमेशा सबसे अच्छा और ताजा सामान ही लेता है। खराब चीज तो छूता भी नहीं। ये सुनकर रुपेश चौंक गया। वह मन ही मन बोला, अगर ये खराब सामान नहीं लेता तो जरूर सस्ता और घटिया चिकन लेता होगा। वह तुरंत चिकन बेचने वाले के पास पहुंचा। अरे भाई, एक बात बताओ, जो सस्ता चिकन तुम मुझे देते हो, क्या वही राजू को भी देते हो? नहीं भाई, राजू तो मेरे पास से चिकन खरीदता ही नहीं है। रुपेश और ज्यादा हैरान हो गया। क्या? यहां से भी नहीं? उसे लगा शायद राजू किसी और दुकान से चिकन लेता होगा। वह दूसरे चिकन वाले के पास गया। भाई, क्या राजू तुमसे चिकन खरीदता है? नहीं भाई, वो मेरे पास भी कभी नहीं आया। अब तो रुपेश पूरी तरह सोच में पड़ गया। वह खुद से बोला, आखिर ये राजू चिकन लाता कहां से है? बिना चिकन के चिकन समोसा कैसे बना रहा है? उधर राजू की जिंदगी अब बदल रही थी। उसने अपनी कमाई से एक नया ठेला खरीद लिया था। अब वह पूरे ठेले पर अपने मशहूर 7 रुपये वाले चिकन समोसे बेच रहा था। गांव के लोग लाइन लगाकर उसके समोसे खरीद रहे थे। शाम को घर लौटकर राजू खुश होकर बोला, रानी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई। तुम्हारा आइडिया सच में कमाल का है। मैंने कहा था ना, कुछ अलग करेंगे तो जरूर सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी को पता भी नहीं चला कि असली में चिकन के समोसे हैं ही नहीं। बस यही तो हमारा राज है। दोनों की आंखों में खुशी थी, लेकिन इस राज के पीछे एक बड़ा सच छुपा था, जो जल्द ही पूरे गांव के सामने आने वाला था। रुपेश अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह सीधे गांव के मुखिया जी के पास पहुंच गया। मुखिया जी, कुछ गड़बड़ है। राजू 7 रुपए में चिकन समोसा बेच रहा है, यह संभव ही नहीं है। अगर वो बाहर से सस्ता चिकन लाता हो तो? कहीं से भी लाए, लेकिन इतने कम दाम में चिकन मिल ही नहीं सकता। हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। ठीक है, चलो अभी उसके ठेले पर चलते हैं और सच जान लेते हैं। दोनों तुरंत राजू के ठेले पर पहुंचे। राजू,
तुम इतने सस्ते में चिकन समोसे बेच रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अब इसका राज सबको बताना होगा। अरे मुखिया जी, हमें राज जानकर क्या करना है? हमें तो सस्ते में इतना स्वादिष्ट समोसा मिल रहा है, बस वही काफी है। अरे भाई, ये जानना जरूरी है कि ये सच में अच्छा है या नहीं। सस्ता है तो क्या कुछ भी खा लोगे? राजू यह सब सुनकर घबरा गया। उसके मन में डर था। अगर मैंने सच बता दिया तो लोग शायद मेरे समोसे खाना बंद कर देंगे। राजू चुप क्यों हो? तुम्हें सच बताना ही होगा, तभी तुम्हें समोसे बेचने की अनुमति मिलेगी। अब राजू दुविधा में था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मुखिया जी, रुपेश जो कह रहा है वो सही है। ये समोसे असली चिकन के नहीं हैं। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये खराब भी नहीं है। ये अच्छे मसालों और अच्छी चीजों से बने हैं, जिनका स्वाद चिकन जैसा लगता है। सीधे सीधे बताओ, ये है क्या? मुखिया जी, ये समोसे सोया चंक्स से बने हैं। इसमें चिकन मसाला डाला है, इसलिए इसका स्वाद चिकन जैसा लगता है। कुछ पल के लिए सब चुप रहे। फिर अचानक एक गांव वाला बोला, अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं चला। राजू, तुमने तो कमाल कर दिया। स्वाद भी वही और दाम भी कम। और इतने सस्ते में कैसे बेच लेते हो? मैंने समोसे का साइज छोटा रखा है, इसलिए खर्च कम आता है। 7 रुपए में बेचकर भी मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। यह सुनकर सभी गांव वाले खुश हो गए, लेकिन रुपेश गुस्से में वहां से चला गया। अब राजू ने सच्चाई सबके सामने बता दी थी। फिर भी गांव वाले उसी के पास समोसे खाने आते रहे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था, सच्चा स्वाद ईमानदारी में होता है, न कि दिखावे में। और इसी तरह कहानी का अंत यही हुआ।